नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों के साथ में। अलीगढ़ में दबंग बदमाशों ने की पीड़ित परिवार के साथ मारपीट, पुलिस पर लगाया मुकदमा न लिखने का आरोप। थाना बेली गेट क्षेत्र का है यह पूरा मामला। प्रतापगढ़ में एसपी सतपाल अंतल ने थानों का किया औचक निरीक्षण। एसपी ने थाना परिसर की साफ सफाई, अभिलेखों, उपकरणों के रखरखाव का किया निरीक्षण। बैरक, महिला हेल्प डेस्क, बंदीगृह, इन तमाम जगहों की भी हुई चेकिंग। फतेहपुर में डीएम के निर्देश पर 3 तहसीलों में टास्क फोर्स टीम का किया गया गठन। टीम निरंतर ओवरलोडेड वाहनों की करते रहेंगे चेकिंग। एसडीएम की अगुवाई में काम करेगी टीमें। सहारनपुर में रोडवेज बस में नकली टिकट बेचने वाले चालक परिचालक हुए गिरफ्तार। पुलिस ने रोडवेज बस निरीक्षक की रिपोर्ट पर किया गिरफ्तारी। थाना फतेहपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला। प्रयागराज में पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 7 सदस्यों को किया गिरफ्तार। साथ ही चोरी के 21 मोटरसाइकिल भी हुई बरामद। सैनी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। कासगंज में बारात आने पर दूसरे पक्ष ने नाली से कीचड़ निकालने से मना करने पर हुआ विवाद। एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। घटना में महिला समेत 5 लोग हुए घायल। कोतवाली सोरो क्षेत्र के गांव महारी की घटना है। भदोही में विद्यालय में चोरी और तोड़फोड़ का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। एक बार फिर से विद्यालय में घुसे चोरों ने चोरी करने की करी कोशिश। शिकायत करने के बाद भी पुलिस नहीं कर रही है मामले में कार्रवाई। वहीं दूसरी तरफ अलीगढ़ में लाखों की बकरी लेकर फरार हुए चोर। वारदात को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। पुलिस ने मामले में दर्ज केस करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाली इगलास के गांव किला बिस्वा का ये पूरा मामला। बलिया में हुए पूर्व प्रधान की हत्या का किया खुलासा। जांच में पकड़े गए एक आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बाइक को किया गया बरामद। दूसरे आरोपी के विरुद्ध पुलिस ने किया 25,000 का इनाम घोषित। अलीगढ़ के थाना छरा क्षेत्र में नाले में शव मिलने से मचा हड़कंप। अज्ञात दिव्यांग का शव मिला नाली में। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में जिला उद्योग का बड़ा कारनामा आया सामने। छोटे उद्योग लगाए जाने के प्लांट को मिनिस्टर सहित कई नामी लोगों के नाम पर किया गया दर्ज। कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान की 2 फर्म को 72 प्लांट आवंटित कर दिए गए हैं। फतेहपुर के हुसैनगंज थाने में बजरंगापुर मोड़ के पास तेज रफ्तार बाइक सवार छात्र अनियंत्रित होकर गिर गया। हादसे में छात्र दीपांशु पाल की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। फतेहपुर के सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज में देने जा रहा था परीक्षा। चंदौली के गंगा में 2 प्रेमी युगल का शव मिलने से मचा हड़कंप। गंगा नदी किनारे 2 शव दिखने पर ग्रामीणों ने बलुआ पुलिस को दी सूचना। पुलिस शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी। बलुआ थाना क्षेत्र के टांडा कला गांव का ये पूरा मामला है। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत का मामला। 2 सदस्यीय एसआईटी टीम पहुंची कानपुर देहात। एसआईटी टीम ने माते सर्किट हाउस पहुंचकर अग्निकांड से जुड़े 7 से 8 लोगों के खिलाफ माफ कीजिएगा उनके बयान दर्ज किए हैं। कानपुर देहात के तहसील मैथा क्षेत्र लालपुर गांव में कच्चा मकान गिरने से कई लोग हुए घायल। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। महुआ में अस्पताल की अनियमितताओं की खबरें दिखाने से बौखलाया अस्पताल का संविदा डॉक्टर। जनपद के 4 पत्रकारों पर अभद्र टिप्पणी से जनपद के पत्रकारों में आक्रोश। गुस्साए पत्रकारों ने किया प्रदर्शन। प्रयागराज में पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल भी हुई बरामद। मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। आगरा पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने शादी समारोह में करी शिरकत। मीडिया से बातचीत करते हुए टिकैत ने कहा किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। कहा किसानों के लिए सरकार के पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। पॉलिसी ये है कि किसानों की जमीन कैसे ली जाए। इटावा के जसवंत नगर में कुल्हाड़ी से काटकर की गई थी महिला की हत्या। पुलिस ने किया मामले का खुलासा। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आगरा में हर्ष फायरिंग पर नहीं लग रही है रोक। दिनेश नामक व्यक्ति के इंस्टा आईडी पर तमाम हर्ष फायरिंग के वीडियो हुए हैं अपलोड। आगरा टेढ़ी बगिया क्षेत्र का बताया जा रहा है दिनेश। बिजनौर में चोरों ने
बड़े पोल से 4 खंभों की 36,000 वोल्टेज के तारों को किया चोरी। सूचना मिलने पर आनन फानन पर मौके पर पहुंची बिजली विभाग की टीम ने यहां पर कार्रवाई करनी शुरू करी है। मचा हड़कंप, तो इस गांवों में बिजली न होने से पसरा है अंधेरा। बिजनौर के उमरी बिजली घर का ये पूरा मामला। अमरोहा में सिगरेट नहीं देने पर युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, युवक बुरी तरीके से हुआ घायल। पुलिस ने हमला करने वाले युवक को किया गिरफ्तार। बताया कि कोतवाली परिसर में खुद को आग लगाने वाले व्यक्ति के इलाज के बाद मौत, 36 घंटे बाद भी परिजन अंतिम संस्कार को तैयार नहीं। गांव में भारी सुरक्षा बल तैनात, कार्रवाई की मांग पर अड़े परिजन। सहसवान कोतवाली के केशोपुर मढ़ैया का ये पूरा मामला। अलीगढ़ में सड़क हादसे में 2 भाइयों की दर्दनाक मौत से परिजनों में मचा हड़कंप। स्कूटी सवार बच्चों की ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी जोरदार टक्कर। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर लगने से दोनों मासूमों की मौके पर ही हो गई मौत। अलीगढ़ के थाना गंगीरी क्षेत्र के तेरहा मोड़ की ये घटना। रुद्रपुर में महिला स्वयं सहायता समूह संभालेगा डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की यूजर चार्ज का जिम्मा। समूह की 89 महिलाओं को सौंपी गई है जिम्मेदारी। देवरिया के सलेमपुर थाना क्षेत्र के मनिहारी सुनौली गांव के पास ऑटो पलटने से ठेला वाला बुरी तरीके से हुआ घायल। डायल 112 की टीम ने घायल को इलाज के लिए भेजा। अलीगढ़ के इगलास तहसील के गांव बिस्वा में कोटेदार पर लगा धांधली का आरोप। लोगों ने कोटेदार की खाद्य रसद विभाग टीम से करी शिकायत के बाद गांव में पहुंची टीम ने जांच की शुरुआत करी। टीम ने कार्रवाई का दिया है भरोसा। तो वहीं आपको बता दें कि यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन रहा। सीएम योगी ने पूर्व विधायकों के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी सांत्वना प्रकट करी। तो चलिए बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बताएंगे। ब्रजेश पाठक पर शिवपाल यादव का पलटवार आया है। ब्रजेश पाठक बड़बोले मंत्री हैं, ये कहना है शिवपाल सिंह यादव का। 9 सालों के निवेश का आंकड़ा पेश करे सरकार। राम मंदिर कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। कल ब्रजेश पाठक ने परिवारवाद सहित तमाम आरोप लगाए थे सपा पर, जिसमें शिवपाल सिंह यादव को भी घेरते नजर आए थे। और आज शिवपाल सिंह यादव ने ब्रजेश पाठक को घेरा है। उन्होंने कहा कि ब्रजेश पाठक बड़बोले नेता हैं। 9 सालों के अंदर कितना निवेश आया राज्य के अंदर, वो आंकड़ा पेश किया जाए। और राम मंदिर पर बोलते नजर आए कि कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बन रहा है, इसमें भाजपा सरकार का कोई रोल नहीं है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। देखिए, विभागों में काम तो कोई अभी तक इनके विभागों में काम तो दिखता नहीं है। और देखिए इस समय ये कोई काम तो कर नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के ये बड़बोले मंत्री। केवल इनको 4 जगह हाजिरी लगाना पड़ रही है और बोलते हैं। और कौन नहीं जानता पूरे प्रदेश में अराजकता किन की वजह से फैली है। सर, बड़े पैमाने पे इन्वेस्टर समिट हुआ है। सर, आपको नहीं लगता कि सर जो कह रहे हैं कि जैसे अंदर आचरण रहता है शिवपाल जी का, वैसे बाहर अब आचरण हो गया है। देखिए, इनके बारे में सब लोग जानते हैं। इनके बारे में, ओम प्रकाश राजभर के बारे में सब लोग जानते हैं। पहली बार शायद चुन के आ गए हैं, पहली बार विधानसभा में चुन के आ गए हैं। उनको अभी पता ही नहीं है
कि विधानसभा में क्या बात करना चाहिए, क्या नहीं बात करना चाहिए। केवल बोलना है उनको, काम कुछ करना नहीं। उनके बारे में सब लोग जानते हैं कि कहाँ क्या बोलने लगे। सर बड़े पैमाने पर नहीं लग रहा उत्तर प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा इस तरह के। अब एक अयोध्या में योगी जी का मंदिर बन रहा है। देखिए, हमने पहले ही आपसे कहा कि हम भगवान राम को मानने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, वो तो हमारे वंशज के हैं, और हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं। अयोध्या जाएंगे तो क्या वहाँ दर्शन करेंगे योगी जी के मंदिर का? देखिए, वो मंदिर योगी जी का नहीं है, पूरे देश के जनता की आस्था का। और देखिए, वो मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है, वो किसी का व्यक्तिगत मंदिर नहीं है, वो कोर्ट के आदेश पर बना है। तो पूरे देश की जनता का ये मंदिर है, आस्था का प्रतीक है। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। टीएन मिश्रा जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। टीएन मिश्रा, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से लगातार वार पलटवार का दौर बजट सत्र के दौरान देखने को मिल रहा है, आज दूसरा दिन था, शोक प्रस्ताव का दिन था, लेकिन आज भी शिवपाल सिंह यादव सत्ता पक्ष पर यानी कि भाजपा पर कमेंट करने से नहीं चूके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाजपा जो है वो उसमें बड़बोले मंत्रियों की फौज है, और इन बड़बोले मंत्रियों को पहले तो सरकार में जितना इन्वेस्टमेंट आया है उसका आंकड़ा पेश करना चाहिए। दूसरी तरफ वो राम मंदिर के ऊपर, हालांकि वो क्वेश्चन शायद थोड़ा सा गलत समझ गए, उन्होंने बोला वो रामचरितमानस का क्वेश्चन समझ गए, राम का क्वेश्चन जब वो समझे तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं जाएंगे, ये पूरे देश की आस्था का केंद्र है मंदिर, और कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। चलिए, टीएन मिश्रा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। टीएन मिश्रा, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? जी जी बताएं। जी, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ, शिवपाल सिंह यादव ने आज विधानसभा के बाहर वो जैसे ही निकले हैं, उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है, ब्रजेश पाठक को आड़े हाथों लिया है, राम मंदिर पर कमेंट करते नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर बन रहा है और इसमें भाजपा का जो योगदान है वो शून्य है, क्योंकि भाजपा का मंदिर नहीं है, वो देश की आस्था का केंद्र है। जी, शिवपाल यादव ही नहीं, अखिलेश यादव ने भी जो है बहुत आड़े हाथों लिया भाजपा को, और उन्होंने कहा कि जो है भाजपा जो है जो मंदिर बनवा रही है इसमें कोर्ट की बात है, बाकी भाजपा कोई श्रेय इसमें नहीं है, फर्जी श्रेय लूट रही है और जो है इस तरह नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने कहा योगी के मंदिर बात चली कि जहाँ योगी का मंदिर बन रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, वो 5 स्टार मंदिर बनवा लें, कोई पब्लिक से लेना देना नहीं है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने जो है बेरोजगारी और जो है महंगाई को लेकर के सरकार को आड़े हाथों लिया, और उन्होंने कहा कि बेरोजगारी पे सरकार बात नहीं करना चाहती है, महंगाई पे सरकार बात नहीं करना चाहती है, सिर्फ सरकार जो है इन्वेस्टर समिट के जो है खोखले दावे दिखा रही है जिसका कोई हस्र नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे सवालों जो अस्पतालों की हालत बहुत बदतर है, इस पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा कि अस्पताल में जो जाता है उसको इलाज नहीं मिल रहा था, स्ट्रेचर पे लोग पड़े रहते हैं, भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। वापस आती इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। राहुल कोल की कैंसर की वजह से जान गई है, ये कहना है अखिलेश यादव का, कैंसर संस्थान नहीं बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ये कहते नजर आए हैं कि कैंसर संस्थान क्यों नहीं बनाया जा रहा है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है, डीजल और पेट्रोल की कीमत सरकार बढ़ा रही है। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए। पूजे जाते हैं तो अगर उत्तर प्रदेश में भी लोग उन्हें याद कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। यूनिफॉर्म सिविल को लेकर के, कोर्ट को लेकर के अमित शाह ने कहा चरणबद्ध तरीके से इसको लागू करेंगे। देखिए, बीजेपी जैसे ही चुनाव आएगा न वो बेरोजगारी पे बात करेंगे, न महंगाई पे बात करेंगे। आप कल्पना करिए कि पुलिस अगर किसी को अर्धनग्न कर दे, कपड़े उतार दे, पुलिस प्रशासन अधिकारी मिलकर के बुलडोजर चला करके माँ बेटी की जान ले लें, क्या ये देश के होम मिनिस्टर के लिए चिंता का विषय नहीं है? आखिरकार देश के होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं?
जो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कर रही है, क्या उनकी जानकारी में नहीं है? आज उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ है। याद कीजिए बलवंत सिंह, उसकी हत्या पुलिस ने की और उसी के बगल में प्रशासन ने, जिसमें पुलिस थी, अधिकारी थे, और उसका पिता, उसके परिवार के लोग जिलाधिकारी के धरना दिए और उसके बेटे को आप न्याय मांगने जाए कोई बेटा, उसके आप कपड़े उतार देंगे, नंगा करेंगे आप? क्या ये देश के होम मिनिस्टर के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जो राम राज्य की बात कर रही है उसमें कि ब्राह्मण समाज के माँ बेटी की बुलडोजर जाओ, उनके बेटे को अर्धनग्न कर दिया जाए, क्या ये चिंता का सवाल नहीं है? इसलिए सवाल ये है कि न्याय गरीब को मिलेगा इस सरकार में कि नहीं? योगी जी कह रहे हैं, योगी जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में 4 करोड़ वो क्या सरकार में है? मंदिर क्या 5 स्टार होटल बना दे? और सरकार में जो चाहेंगे वो बनाएंगे। सवाल ये है कि जनता को क्या मिल रहा है। आज चिंता व्यक्त की, एक विधायक की मृत्यु हो गई, नया विधायक था, कम उम्र का था, हो सकता है उसके जीवन में अगर रहता तो न जाने कहां पहुंचता। उसके पिताजी सांसद समाजवादी पार्टी से रहे और दलों से भी रहे। वो किसकी वजह से उसकी जान चली गई? कैंसर की वजह से। आज कैंसर की वजह से कितने लोगों की जान जा रही है। आप कैंसर इंस्टीट्यूट नहीं बनाएंगे, आप अस्पताल नहीं बनाएंगे, आप सरकार के लोग हैं, खुद अपना मंदिर बनाना चाहते हैं। कल बजट पेश होगा अखिलेश जी, क्या लगता है? उसमें महंगाई के मुद्दे भी 6 बजट आ चुके हैं, क्या मिला किसी को? जब 6 बजट में किसी को कुछ नहीं मिला और किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि केवल डीजल पेट्रोल बढ़ा है, सब्जियां महंगी होंगी, खाने पीने का सामान महंगा है, आपका ट्रांसपोर्टेशन विभाग बर्बाद हो जाएगा, हर विभाग में महंगाई बढ़ेगी, काम रुक जाएगा, सड़क महंगी बनेगी, अस्पताल महंगे बनेंगे, आपके और शिक्षा की संस्थान महंगे बनेंगे। डीजल पेट्रोल का मतलब केवल गाड़ी से भराने तक नहीं है, उसका असर घर, मकान, अस्पताल और तमाम चीजों पे भी पड़ता है। तो महाबजट पर महासंग्राम लगातार जारी है। अखिलेश यादव को सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कहते नजर आए हैं, राहुल कोल की मौत अगर क्षेत्र के अंदर एक कैंसर संस्थान होता तो जरूर नहीं होती, हम उनको बचा सकते थे, और वो होते तो बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो पटल पर वो रखते। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। टीएन मिश्रा लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। टीएन मिश्रा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अखिलेश यादव भी लगातार घेरते नजर आए, उनको भी हमने सुना भी, वो साफ तौर पर कहते नजर आए कि राम मंदिर आप 5 स्टार जरूर बना दीजिए, लेकिन आप राम मंदिर बना करके युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं दे सकते हैं। भले ही हमारी आस्था का केंद्र जरूर है, लेकिन युवाओं के रोजगार पर हमें बात करनी पड़ेगी, हमें महंगाई पर बात करनी पड़ेगी, हमें उन तमाम पहलुओं पर बात करना पड़ेगा जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं। जी पूजा, लगातार जो है बात सही है, पूरा विपक्ष महंगाई और जो है बेरोजगारी को लेकर के सत्ता को जो है कटघरे में खड़ा कर रहा है। आज मीडिया ने योगी से मुखातिब होने को कोशिश जानने चाहा कि हाँ क्या है, अगर इनके बयान पे क्या अखिलेश यादव जवाब देंगे, लेकिन योगी जी हाथ जोड़कर चले गए, उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। अब सवाल है कि कोई सत्ता पक्ष का मंत्री बड़ी बड़ी बातें सिर्फ इन्वेस्टर समिट को लेकर कर रहा है कि 95 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा यूपी में, लेकिन ये रोजगार कब मिलेगा इसका उनका कोई पास समय सीमा नहीं है और इसके बारे में कोई सही जानकारी नहीं दे सके। अब विपक्ष कल से जब विधानसभा चलेगी तो बजट के बाद लग रहा है फिर उसका यही मुद्दा होगा, और बेरोजगारी, महंगाई और तमाम डीजल की कीमत, और जो इसके अलावा जो है विपक्ष का एक जो भाजपा का वादे किए हैं भाजपा ने, उसको लेकर के भी विपक्ष कटघरे में खड़ा करना चाहता है। क्योंकि बच्चियों की स्कूटी देना स्कूल बच्चों को था, जिनको टैबलेट देना था नहीं दिए, तो इन सबको लेकर भी विपक्ष इनको कटघरे में खड़ा करना चाहता है, और इस पर विपक्ष के नेता जो आपस में बातचीत करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल। टीएन मिश्रा, मैं एक पक्ष और समझना चाहूंगी। देखिए, कानपुर देहात में जो मौत हुई है उसको भी आगड़ा वर्सेस पिछड़ा करने की कोशिश यहाँ पर अखिलेश यादव के बयान में साफ तौर पर नजर आती है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समुदाय से ये दोनों ही महिलाएं आती हैं जिनकी मौत हो गई, और अमित शाह इनकी मौतों पर जो है मौन है, उनको संज्ञान लेना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का संज्ञान लेना चाहिए। राम राज्य की बात हो रही है, वो राज्य के अंदर नजर नहीं आता, इन तमाम बातों का संज्ञान केंद्रीय आला कमान को लेना चाहिए, ये वो कहते नजर आए। जी ये सही बात है, लगातार अखिलेश यादव कल भी बात कह चुके हैं कि कानपुर की हो गया है, लेकिन लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि बजट के दौरान
कल बजट पेश होना है, उसके पहले आज जो शोक प्रस्ताव पटल पर रखा गया है, शोक प्रस्ताव के बाद जिस तरीके की गहमा गहमी देखने को मिली है सदन के अंदर, वो अपने आप में सरकार और विपक्ष दोनों के ही तेवर बयां कर रही है। बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको देंगे। चित्रकूट से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस की रिमांड में निखत ने कई राज खोले हैं। महासचिव फराज खान को खास राजदार बताया है। इस दौरान पुलिस ने फराज को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने फराज को गिरफ्तार किया है। फराज खान से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस लगातार फराज खान से पूछताछ कर रही है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संजय साहू जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। संजय, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? निखत हिरासत में, और हिरासत में आप धीरे धीरे कई खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल पूजा, देखिए लगातार ये 10 तारीख का मामला है। 10 फरवरी का जब एसपी शुक्ला जी ने और डीएम साहब ने यहाँ पर छापेमारी की थी, उस दौरान जो है जेल के अंदर आपत्तिजनक हालात में निखत अंसारी और उसके जो अब्बास अंसारी है वो पाई गई थी। उसके बाद से लगातार इसमें जो है मुलाकातों और खुलासों का दौर शुरू हो गया था, जो चित्रकूट जनपद में इस वक्त छाया हुआ है। और कहें तो उत्तर प्रदेश में ही पूरा ये मामला गरमाया हुआ है। खास बात तो यह है कि जिस तारीख को ये घटना हुई उस दिन से लगातार फराज खान जो सपा के जिला महासचिव हैं वो फरार चल रहे थे। आपत्तिजनक हालात में मिलने के बाद तमाम तरह के उनके फोन खंगाले गए, फोन डिटेल्स खंगाली गए। उसके बाद से लगातार पता चला, निकट ने कई खुलासे किए, जिसमें जो है उनको बाकायदे कोर्ट से जो है 5 दिन की रिमांड मिली, जिनको 16 तारीख तक मिली थी। उसके बाद से लगातार 3 दिन और उन पुलिस को रिमांड मिली। उनके ड्राइवर को 5 दिन की रिमांड में लिया गया है। तो इस तरीके से पुलिस ने उनको लगभग 8 से 9 घंटे अलग अलग कटघरे में बिठाकर, अलग अलग कमरे में बिठाकर पुलिस लाइन में पूछताछ की थी, जिस पर यह जानकारी हासिल हुई कि रियाल कहां से आया, किन किन लोगों से संपर्क किया गया जनपद में, किन किन लोगों ने पुलिस अधीक्षक से इनके संपर्क करवाए, जहां पर ये अंसारी जो मुलाकात कर रही थी, और किस तरीके से उनको गिफ्ट में कार दी गई थी। ये एक बड़ा सवाल है कि कार जो गिफ्ट में दी गई थी, इसका भी खुलासा कल प्रेस दौरान, जो रात को प्रेस वार्ता हुई, उस दौरान जो है विपिन मिश्रा आईजी हैं उन्होंने किया। और लगातार उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चित्रकूट में ये घटना को अंजाम दिया गया, उसमें फराज का अहम रोल था, कि वो जो है कहीं ना कहीं इसमें बिल्कुल संलिप्त था। उसके कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। जब उसके पिताजी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उसके अगले दिन फराज खान कोतवाली करबी आकर सरेंडर कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें मनगढ़ंत कहानी रच के तमाम तरीके से, तमाम आपत्तिजनक हालात में इनको बरामद किया गया था, और फराज का बहुत अहम रोल था। पूजा, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो फराज खान से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, और इस पूछताछ में अभी कार का जिक्र हो रहा है, गिफ्ट में मिली कार का जिक्र हो रहा है कि आखिरकार ये तमाम चीजें आई कहां से। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।